सकता। 5,000 कमाने वाले हम लोग ना किराए देंगे कि पेट पालेंगे। इधर चला जाएंगे तो इधर बुलडोजर आके पेल देगा हमारा घर द्वार को, तो हमारा क्या हाल होगा। ये जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल जो है जिला कलेक्टर को फोन किया। मैंने ये निर्देशित किया कि आप कैसे भी करके ये बुलडोजर तभी चले जब हम इसे व्यवस्थापन दें, कि जो भी अमाउंट है वो धीरे धीरे पटाने का ऐसा कुछ नियम बनाए। अब वोटिंग में हमसे वादा करते हैं कि आप हमारे हर एक परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में खड़े होंगे। अगर आपको आश्रम लेकर जाया जाता है तो आप जाना चाहोगे? नहीं जाएंगे हम तो जब हमारा मंथली ही 5,000 है तो हम वो किस्त कैसे पटाए? 6,000 5,000 का किस्त कैसे पटाए? कहाँ जाएंगे? इस बारिश का दिन है, यही है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उस 5-6 हजार में हम घर का किस्त भरे या फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाएं? भिलाई नगर रेलवे की जमीन पर झुग्गी बनाकर पिछले 40-50 सालों से निवास कर रहे लगभग 300 परिवारों के व्यवस्थापन को लेकर वैशाली नगर विधायक राकेश सिंह ने दुर्ग कलेक्टर से चर्चा कर प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दिलाने की पहल कर दी है। आपको बता दें कि सेक्टर 7 भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे विभाग की जमीन पर स्लम बस्ती स्थित है। यहाँ करीब 300 परिवार निवास करते हैं। वर्तमान में भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके लिए झुग्गी झोपड़ी को 3 दिन के भीतर हटाने का नोटिस जारी किया गया था। गुरुवार को इन कब्जों को हटाया जाना था, लेकिन विधायक राकेश सिंह ने कहा कि बस्ती के रहवासियों द्वारा इतने सालों से निवासरत होना नजूल और शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है। ऐसे में उन्होंने जिला प्रशासन से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित होने तक बेदखली की कार्यवाही पर रोक लगाने की सार्थक पहल की। जिला प्रशासन से उन्होंने ये भी कहा कि प्रभावित परिवारों से अधिकतम 75,000 रुपए ही लिए जाएं और इस तरीके से बुलडोजर एक्शन विधायक राकेश की पहल की वजह से रुक गया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। आज सेक्टर 7 जो रेलवे की जमीन पे 40 सालों से हमारे शहर के गरीब जो बसे हुए थे, आज अचानक सेक्टर 7 रेलवे स्टेशन का विकास होना है। उसके तहत आज रेलवे के द्वारा बस्ती को तोड़ने के लिए बुलडोजर ला दिया गया। ये जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल जो है जिला कलेक्टर को फ़ोन किया। मैंने ये निर्देशित किया कि आप कैसे भी करके ये बुलडोजर तभी चले जब हम इसे व्यवस्थापन दें। और अगर प्रधानमंत्री आवास लेते हैं तो आज आम आदमियों को, आम गरीब को 3,75,000 रुपये देना पड़ता है। चूँकि ये 40 साल से वहाँ पे निवासरत थे, इनका हक बनता है कि इनको व्यवस्थापन दिया जाए। व्यवस्थापन में मैंने कलेक्टर को संज्ञान में लाने को कहा है कि 75,000 रुपये में इन्हें मकान मिले, ऐसी कोई व्यवस्था करे। उसके लिए 75,000 रुपये हितग्राही दे और बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है वह डिफरेंस अमाउंट रेलवे दे, क्योंकि ऐसे जगह पे जहाँ पे इतने सालों से लोग बसे हुए हैं और रेलवे को, क्योंकि उनको उस समय में ये प्रमाणित भी होता है, कुछ दस्तावेज नजूल विभाग से मिला हुआ था, तो इससे प्रमाणित भी होता है कि वो वहाँ पे 40 साल से हैं। तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बुलडोजर तो तभी चलेगा जब कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी और इसका मुआवजा जो है रेलवे को दे। गरीबों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। ये देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में विष्णु देसाई जी की सरकार है। हम गरीबों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। बता दें कि सीजी भास्कर से हमारी सहयोगी नागमणि नायडू भी बस्ती में पहुंची हुई थी, जहां नोटिस मिलने से लोग कितने परेशान थे। सुनिए उन्होंने हमसे बातचीत में अपनी क्या कुछ पीड़ा बताई थी। यहाँ पर काफी लोग हैं, बस्ती के लोग, जो हमसे बात करेंगे और हम भी उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उनका आगे का है और क्या उनकी मांगे हैं, क्योंकि 4 दिन से वो काफी परेशान है। का नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है जी। तो क्या कुछ आप लोग को नोटिस मिला, मतलब इतना जल्दी 3 दिन में कैसे संभव है ये चीजें? 6 तारीख था उस दिन और विसर्जन का टाइम था। उस दिन आए थे तो मतलब रेलवे के जो भी कर्मचारी हैं वो लोग बोले कि आपको नोटिस दिया जा रहा है कि आपको 3 दिन में खाली करना पड़ेगा, नहीं तो रेलवे अपना एक्शन लेगी करके ऐसा बोला गया। आप लोग कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग मुझे तो 30-31 साल हो गया है और मेरे पेरेंट्स रहे हैं, उनके पेरेंट्स रहे हैं। वो मतलब
अब मान के चलिए 60-70 साल हो गया है। तो आप लोग की क्या मांग है? हमारी बस एक ही मांग है, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना बना हुआ है उसमें हमको जाने दें, मतलब एक लिखित रूप में हमको लिख के दे दें कि आप लोग वहाँ जाके रह सकते हैं। बाकी जो भी अमाउंट है वो धीरे धीरे पटाने का ऐसा कुछ नियम बनाए। अभी वो लगा एक साथ 30,000 मांगेंगे तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा परिवार है जो सिर्फ 5,000-6,000 कमाता है, बिल्कुल, है ना। तो सरकार कुछ ऐसा नियम करे कि हमको जाने दे वहाँ, और थोड़ा थोड़ा भी हम लोग जो भी हमसे जो बनेगा हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करें, ऐसा इंस्टॉलमेंट। हाँ। कोई काम करने वाले काम करने नहीं जा पा रहे हैं, अपना रोजी मजूरी करने वाले रोजी मजूरी नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर कैसे करें ये पहले बता। 5,000 कमाने वाले हम लोग ना किराए देंगे कि पेट पालेंगे। इधर चला जाएंगे तो इधर बुलडोजर आके पेल देगा हमारा घर द्वार को, तो हमारा क्या हाल होगा, हमारा बच्चा का क्या हाल होगा। हम कहाँ से खाना बना के खाएंगे, बर्तन भाड़ा वही चपका जाएगा। तो आपका घर कहाँ पे है? कुछ नहीं है, मेरे घर नहीं है, मांग मांग के खा रही हूँ, क्या करूँगी। मेरे तो घर न नहीं है, कोई खिलाने खिला लोग नहीं, चौल नहीं, कुछ नहीं। हाँ, क्या करूँगी हम? कोई नहीं। आप कहाँ जाओगे अगर टूट जाता है आपका घर? तो कहाँ जाऊंगी? अगर आपको आश्रम लेकर जाया जाता है तो आप जाना चाहोगे? नहीं जाएंगे हम, आप दरकार नहीं। क्यों डरती हैं आप आश्रम नहीं, जाने से? हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। घर के जो जेंट्स हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। तो अंकल जी, आपका नाम क्या है? संतोष मुगरी। कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मैं 91 से यहीं रह रहा हूँ। मतलब आपका कॉलोनी का कुछ नाम होगा? भिलाई नगर रेलवे झोपड़ी। अच्छा, तो क्या अभी नोटिस जो मिला है आप लोग को 3 दिन क्या समय? नोटिस 6 तारीख से हमको मिला है और 3 दिन के अंदर झोपड़ी खाली करने के लिए बोले है रेलवे प्रशासन ने। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इस बारिश का दिन है यही है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कॉलेज कर रहे हैं, जिसका भी किसका 8वीं है 10वीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं। हाँ। अभी स्कूल का उन लोग का पूरा भी नहीं हुआ है, पढ़ाई अधूरा हुआ है। पेपर अभी कम से कम मार्च अप्रैल में है। वो लोग अगर कहीं चले जाएंगे तो उन लोग का क्या हाल होगा, बच्चे लोग का। इसी हालत में हम तो कहीं भी जा नहीं पाएंगे, चाहे रैली हो, चाहे छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से कुछ भी करे, हम यहीं से जाएंगे नहीं। अच्छा व्यवस्था कहीं मिलेगा तब जाएंगे। सुमन जी, क्या आप कहना चाहती हैं जो आपको नोटिस मिला है आपके बस्ती वाले की तरफ से? और आप? हमारे यहाँ नोटिस दिया गया है रेलवे की तरफ से कि 3 दिन पे हमको घर से बेघर किया जाएगा, घर छोड़ने के लिए नोटिस दिया गया है ना। तो हमारे यहाँ के लोगों की यही एक परिस्थिति है कि अगर हमको घर से बेघर कर दिया जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे, है ना। हमें एक सुविधा प्रदान किया जाए, हमें घर दिया जाए, बिजली दिया जाए, पानी दिया जाए, जो लोगों की एक वो रहती है कि हमें ये सब प्राप्त हो, है ना। सो मैं आपसे ये सबसे विनती करती हूँ, हमारे सांसद जो हमारे सांसद विजय बघेल जी जो हमारे मेन हैं, और हमारे यहाँ के विधायक देवेंद्र यादव जी और हमारे महापौर नीरज पाल जी से यही अनुरोध है कि इस मुश्किल परिस्थिति में आप हमारे साथ खड़े रहें, हमें सहयोग प्रदान करें। जितना आप कर सकते हैं कम से कम उतना तो करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप वोटिंग में हमसे वादा करते हैं कि आप हमारे हर एक परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में खड़े होंगे। सो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप आइए, इस मुश्किल परिस्थिति में हमारे पक्ष में रहिए और कुछ बोलिए, है ना। और जितना बन सकता है आप करिए प्लीज़, हमसे आपसे यही उम्मीद रखते हैं। आपसे पहले तो हमसे ये बोला जाता है कि वादा किया जाता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको हर एक सुविधा देंगे, है ना। जैसे कि आपका बिजली, पानी, है ना, घर, सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इस तरह से दावा किया जाता है। तो इस ये दावा जो है कब आपको मिला, और मतलब अभी मिल रहा है कि नहीं वो सुविधा? हाँ, या इस बस्ती में रहते मिल रहा है, मैं डिनाई नहीं करूंगी कि नहीं मिल रहा है। बहुत सी चीज मिल गए हैं, जैसे कि वो जो रोड बना है बहुत सालों तक नहीं बना था, अब वो बन चुका है ना। हमारे यहाँ कांग्रेस की जो सत्ता है अभी तो विराजमान है, वो कर दिए हैं। और पानी में जैसे पानी वगैरह अभी बहुत अच्छे से मिल रहा है। बिजली भी जब हमारे पास नहीं थी तो हमारे जो पार्षद लक्ष्मीपति राजू जी ने हमारा साथ दिया है ना। वो हमें पानी बिजली सब अभी मिल रहा है, सब चीज की सुविधा है हमें। अब इस सुविधा से हमें दरख्वास्त करेंगे बोरे, हमें अब ये सुविधा नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि हम घर से बेघर हो रहे हैं, है ना। और हमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो दिया जा रहा है वो है 3.5 लाख का, 3.5 लाख का। अब जिसमें से बहुत से लोगों का
मंथली है 5,000, जिसमें से अब आपका पहला किस्त जाएगा 4,000, जिसके बाद दूसरा किस्त, तीसरा किस्त 5-6 से बढ़ते जाएगा। तो जब हमारा मंथली ही 5,000 है तो हम वो किस्त कैसे पटाए? 6,000 5,000 का किस्त कैसे पटाए? घर मेंटेनेंस करना पड़ेगा, बच्चों का पढ़ाई देखना पड़ेगा। उस 5-6 हजार में हम घर का किस्त भरें या फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाएं या फिर अपना रोजी रोटी चलाएं। उसमें आप 3 लाख 3.5 लाख का घर क्या सोच के आप वो बनाया गया है? मेरे को तो समझ ये नहीं आ रहा। पहली इस बस्ती में मतलब एक घर में कितने मेंबर होंगे आपके इस एक घर में तो कम से कम 5 के आसपास तो मेंबर होंगे पर मतलब परिवार में 5 के। और यहाँ पर अगर परिवार अगर उपस्थित होंगे तो वो हमारे होंगे 1500 के आसपास होंगे ना दी, 1500 के आसपास होंगे परिवार यहाँ पर, है ना। जिसे आप 1500 परिवार का बेघर करेंगे बोल रहे तो फिर सोचने वाली बात है ना कि आप अगर कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, है ना, कहाँ जाएंगे। 60 साल यहाँ रहना कोई मामूली बात नहीं है। आपको कितना साल हुआ यहाँ पे रहते? मेरे को तो 22 साल, क्योंकि मैं बचपन से यहीं रही हूँ। मेरे को आज 22 साल हो गया है यहाँ रहे। मेरी मम्मी कम से कम 40-50 साल की तो होगी, उनको यहाँ हो गया तो टोटल 70 साल के आसपास अब यहाँ पर तो जैसे आप बता रही सुमन जी कि आपने बचपन यहाँ पे निकाला है, तो बचपन से अभी तक आपको क्या सुविधा यहाँ पर मिली थी? अब उस सुविधा से आप वंचित होने जा रहे, तो वो सुविधा आपको कब मिली, किस एज में? ये सुविधा अब देखेंगे। रोड का तो मैं कम से कम 20 साल की होंगी तब रोड बना है, ठीक है। अभी आपके हाँ, और मैं अगर लाइट की बात करूँ तो लाइट तो हम अपने दम पे लाए हैं, पहली बात तो। और ये मेरे को मिला होगा कम से कम 4th-5वीं में जब मैं होंगी तब मुझे ये मिला गया है। तो उतने समय से आपने स्टडी कैसे किया? आप स्टडी कर रही हैं अभी, हाँ, राइट? कैंडल के थ्रू किया गया है। कैंडल के थ्रू यहाँ से बहुत से बच्चे हैं जो कैंडल के थ्रू पढ़े हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम नहीं चाहते थे कि हमारी आगे पीढ़ी भी, जो हमारे आगे जो पढ़ने वाले लोग बच्चे हैं, वो भी इस कैंडल के थ्रू पढ़े। इसलिए हमने लाइट जैसे भी करके हम लाइट की व्यवस्था करें ताकि इनका जो भविष्य है वो अंधेरे पे ना जाए। अभी आप क्या करती हैं? अभी तो मैं BCom फाइनल कर चुकी हूँ, अब बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब विधायक सेन की इस पहल से स्लम वासियों को निश्चित ही बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट CG भास्कर।